सहयोगी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए लखवीर शेखावत। लखवीर, 9 सेकंड का इंतजार पूरे देश को है और वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वक्त गुजर रहा है, वो 9 सेकंड करीब आते जा रहे हैं। क्या तस्वीरें अब हलचलें बड़ी होंगी वहां पर, प्रशासनिक अमला वहां पर और ज्यादा बड़ा होगा अब, और लोगों को तो हटा ही लिया गया है वहां से। बिल्कुल सुमित, महज कुछ घंटों का समय बाकी है जब 9 सेकंड मात्र में ये जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार की इमारत है, वो जमींदोज हो जाएगी। तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अंतिम तैयारियां कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी। अब सिर्फ एक काम बाकी है, वो ये है कि जो 100 केबल हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि जब 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा तब ये भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर जमींदोज हो जाए। 3200 अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है पूरे नोएडा में, और जो सुपरटेक सोसाइटी है वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को भी खाली करवाया गया है, क्योंकि जब ये जो टावर है, मेरे कैमरा सहयोगी मनमोहन आपको दिखाएंगे, जब ये जमींदोज होगा तो किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, मलबा जो गिरेगा उससे यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखेंगे ट्विन टावर को पूरे चारों तरफ से फैब्रिक शीट पर, फाइबर शीट से कवर किया गया है, ताकि जब ये टावर गिरे तो जो मलबा होगा वो गिरे नहीं, उससे किसी अनहोनी ना हो, वायु प्रदूषण कम हो सके। उसके साथ ही आप देखेंगे सुपरटेक जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार की इमारत है, इसके बगल में जो सोसाइटी जो सुपरटेक बिल्डर्स की है, उसको भी फाइबर शीट से ही कवर किया गया है, और उनके जो रेजिडेंट्स है वो खाली भी करवाए गए हैं, पार्श्वनाथ कॉलोनी में अभी शिफ्ट हुए हैं। पुलिस के तमाम अधिकारियों को आप देखेंगे, पुलिस के तमाम कर्मचारियों को पूरे नोएडा में जो ये पूरी परिधि है 6-7 किलोमीटर की, उसमें डेप्यूट किया है, ताकि रूट डाइवर्ट किया जा सके, आवाजाही ना हो और लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि भय का माहौल ना बन पाए, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि देश में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी इमारत को आज जमींदोज किया जाएगा। ऐसे में तमाम तैयारियां कंपनी के द्वारा भी कर ली गई हैं, और तमाम प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और कैसे मात्र 9 सेकंड में इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाए, इसकी तैयारियां लगातार जारी थी, और आज भी अंतिम चरण की तैयारियां वो की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और नोएडा अथॉरिटी लगातार पूरे नोएडा में सर्वे कर रही हैं, पूरे नोएडा वासियों से मुलाकात भी कर रही हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है, जहां पर रेजिडेंट्स आज ये इस ट्विन टावर और सुपरटेक सोसाइटी से निकलकर वहां रहने गए हैं, उनका पार्श्वनाथ के रेजिडेंट्स ने ढोल बजाकर स्वागत भी किया। ये एक बड़ी सुखद बात है कि आज की रात जब वो वहाँ गुजारेंगे, आज की रात जब वो बसर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के रेजिडेंट्स उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है सुमित कि तमाम तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। अब बस उस घड़ी का इंतज़ार है जब 2:30 बजे ये भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो जाएगी, और महज 9 सेकंड में 3200 किलोग्राम का जो बारूद है वो पूरा इस्तेमाल किया गया है इसको जमींदोज करने के लिए। अच्छा लखवीर, देखिए तस्वीरें बाकी है, तैयारियां पूरी कर ली। लखवीर, जो लोग नोएडा में नहीं हैं, जिन लोगों ने इस ट्विन टावर को नज़दीक से नहीं देखा, उनको उनके दिमाग में एक सवाल और चल रहा है, ये ट्विन टावर के आसपास की जो इमारतें नज़र आ रही हैं, तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं वो काफ़ी नज़दीक लग रही है। कितनी दूरी पर ये इमारतें स्थित हैं ट्विन टावर के, और इनकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल सुमित, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल महज देश भर के लोगों में नहीं, नोएडा वासियों में भी पहले काफ़ी इस बात को लेकर उत्सुकता थी, संशय था कि आखिरकार कितनी विस्फोट जब ये होगा, जमींदोज किया जाएगा, तो किस प्रकार की तस्वीरें होंगी। भय का माहौल भी होता है, और देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से किया जाएगा। ये जो ट्विन टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं सुमित, इसके जस्ट बगल में कुछ कदमों की दूरी पर ही एक दूसरी सोसाइटी भी है जो सुपरटेक बिल्डर्स की ही है। उसके कुछ बाशिंदों को यहाँ से शिफ्ट किया है, डाइवर्ट किया गया है, ताकि उनमें भय का माहौल नहीं हो, और सबसे बड़ी बात है कि कोई अनहोनी अगर बाय द वे हो जाए तो उससे बचाया जा सके। और यही कारण है कि वो भले ही यहाँ नहीं रह रहे हों, लेकिन फाइबर शीट से उनके तमाम घरों को और बिल्डिंग को कवर किया गया है। दूरी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही
कदमों की दूरी है ट्विन टावर से लेकर बाकी अन्य सोसाइटियों की भी। मेरे कैमरा साथी मुनमुन आपको दिखा भी रहे हैं कि ट्विन टावर के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ सोसाइटी है जहां रेजिडेंट्स रहते हैं। हालांकि डाइवर्ट किया गया है और एहतियात के तौर पर फाइबर शीट लगाई गई है ताकि मलबा नहीं आए, ताकि वायु प्रदूषण की समस्या नहीं हो, श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, एलर्जी के जो रोग हैं वो यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को नहीं हो, बाशिंदों को नहीं हो। ये तमाम तैयारियां नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से पहले से ही की जा चुकी थी, जिनको अंतिम चरण में अंतिम रूप भी 1-2 दिन पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि रेजिडेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पिछले इस पूरी परिधि के 5-7 किलोमीटर के जो लोग हैं उन सभी को पता है कि आखिरकार ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो जमींदोज होने जा रही है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है मेट्रो का आवागमन हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस सभी के बीच में है कि महज 9 सेकंड में इतनी तकनीक आज हमारे देश के पास है कि महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक जो बारूद है उसके जरिए इसको जमींदोज कर लिया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस है, किसी प्रकार का डर नहीं है। हालांकि देश भर के जो लोग देख रहे हैं, राजस्थान के लाखों करोड़ों लोग जो अभी हमें न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहेंगे कि बस कुछ घंटों का इंतजार है। ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है जो हज़ारों करोड़ों की लागत से बनी थी, हज़ारों करोड़ की इसकी लागत है, ये जमींदोज होने जा रही है। किसी प्रकार के डरने की कोई बात नहीं है, भय की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते होंगे, उनके रिलेटिव्स भी यहाँ रहते होंगे या आसपास के जोन में रहते होंगे। हालांकि वायु प्रदूषण का खतरा एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, एलर्जी के रोग का खतरा जता रहे हैं, और जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, श्वास लेने में दिक्कत और परेशानियां हैं, उनके लिए ये खतरा साबित हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो इमारत है ये एक्सप्लोसिव के जरिए नहीं ढहाई जा रही है, इम्प्लोसिव के जरिए ढहाई जा रही है, जिससे कि ज़्यादा वायु प्रदूषण के आसार नज़र नहीं आते हैं। अच्छा लखवीर, 3700 किलो बारूद फिट किया गया है इन टावर्स को गिराने के लिए, और जब ये गिरेंगे तो हालांकि विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी और पूरा उन्होंने मानक तय कर लिए होंगे, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ मैं, जब ये इतनी ऊंची बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत जब नीचे गिरेगी, किसी तरह का कोई कंपन, उसके भी मानक तय किए गए होंगे। आसपास की बिल्डिंगों में आप बता रहे हैं चंद कदमों की दूरी पर है आसपास की बिल्डिंग, वहाँ पर किसी तरह की कोई दरार ना आए, कंपन ना हो, इसके लिए भी मानक तय किए गए होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी तैयारियां की गई हैं, पहले पूरा सर्वे किया गया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके बाद में ही ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाज़त दी थी इसको जमींदोज करने की और इस तरीके से करने की। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सप्लोसिव के जरिए ये इमारत नहीं गिराई जा रही है, इम्प्लोसिव के जरिए गिराई जा रही है। मतलब कि दरार आने की संभावना नहीं है। हालांकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बार को ये लगेगा, जब ये विस्फोट होगा, जब ये जमींदोज की जाएगी, तब एक बहुत बड़ा और तेजी से धमाका जरूर सुनाई देगा और हलचल पैदा होगी। लेकिन उस हलचल से स्वाभाविक है कि दरार आ जाए, जमीन की दूसरी इमारत के गिरने का डर हो, संशय हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है गगनचुंबी इमारत है, कुतुब मीनार से ऊंची ये इमारत बताई जा रही है। दोनों जो टावर हैं, एक 32 मंजिला इमारत है और एक 30 मंजिला इमारत है। दोनों इमारत गगनचुंबी है, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि हलचल पैदा होगी, लेकिन किसी अन्य बिल्डिंग में दरार पैदा हो, इस प्रकार की संभावना अभी नहीं जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हलचल पैदा होगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि झटका महसूस होगा। लेकिन इस झटके से साफ कहा जा सकता है कि कोई दूसरी इमारत को खतरा हो, सड़क पर चलने वाले लोगों को खतरा हो, आसपास की इमारत में रह रहे बाशिंदों को खतरा हो, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन हलचल पैदा जरूर होगी। आप देखेंगे पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं और पूरा रूट देख रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारियां नोएडा प्रशासन की है और किस प्रकार भी ये लोग पूरी तैयारियों को देंगे। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, साफ कर रहे हैं कि यहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया जाए, बाकी लोगों को भी आने की इजाजत नहीं दी जाए, क्योंकि इनको एहतियात बरतना है, एहतियात की पूरी व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि पूरे नोएडा के अंदर पूरा जो उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है, तैनाती है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो, लोग घरों से बाहर न निकलें, बच्चों और बुजुर्गों
पर साफ तौर पर इनका नज़र है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रवेश पर, आज बाहर निकलने पर भी इन्होंने थोड़ा सा सख्ती अपनाई है और उनको कहा है कि अब जब 2:30 बजे का समय, उस दौरान कम से कम तकरीबन 1 घंटे तक आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम जैसी शिकायतें हो सकती हैं, घरों के बाहर एलर्जी के निकलने रोग की बात आपको आप हो बता रहे सकते हैं, हैं, कितने तो ये एहतियात आसपास बरत रहे हैं। कितने इलाके को खाली करवाया गया है, क्योंकि खबर तो ये भी आई है कि तमाम बिल्डिंग्स आसपास की खाली करवा ली गई है और कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए हैं। कुछ जो उसी इलाके में कुछ बिल्डिंग्स वाले हैं, रिहायशी जो बिल्डिंग्स वहां पर, उन लोगों ने इन्हें अस्थायी आश्रय दिया है अपने कंपाउंड में, अपनी बिल्डिंग्स में। जी सुमित, इसी का उदाहरण मैं दे रहा था आपको कि पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है, जो ये ट्विन टावर्स के बगल की जो सोसाइटी है सुपरटेक, उसमें जो रह रहे रेजिडेंट्स थे वो आज पार्श्वनाथ सोसाइटी में शिफ्ट किए गए हैं। पार्श्वनाथ सोसाइटी ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और उनको कहा कि आज आपकी जो आप आज की रात है वो आप हमारी सोसाइटी में गुजारेंगे, और उनका फूल देकर स्वागत भी किया गया। जब ये लोग तमाम लोग वहाँ पहुंचे तो ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएं, यहाँ के रहे लोग, कुछ रेजिडेंट्स और तमाम जो लोग हैं नोएडा के जो फिलहाल यहाँ ट्विन टावर के आसपास रहते हैं, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय ये लिया है और सराहनीय इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज की रात ये लोग कहाँ गुजारते, ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसे में उन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोले और अपने घरों में, अपने कंपाउंड में उन्हें जगह दी ताकि वो आज की रात वहाँ बसर कर सकें। और ये सवाल जो आपका था वाकई में लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज ये लोग कहाँ जाते हैं बड़ा सवाल था। सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अपने आशियानों में रह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला जब लिया जा रहा है तो उन्हें परेशानियाँ हो रही थी, लेकिन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने अपने दिल के दरवाजे खोले और उन्हें आश्रय दिया, उन्हें जगह दी अपने घरों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने कंपाउंड में। लखवीर, और यही कारण है कि पार्श्वनाथ जैसी सोसाइटियां और अन्य सोसाइटियां दिल खोल रही हैं और उन्हें इनवाइट कर रही है। और तमाम जो लोग यहाँ रह रहे हैं ट्विन टावर के आसपास में, जिनको प्रशासन ने कहा है कि आप अपना आशियाना छोड़ें आज के लिए या कल के लिए, वो लोग यहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। कितने बजे तक इन्हें प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वापस आकर ये अपने घरों में वापस आ सकते हैं? क्या कोई वक्त तय समय दिया गया है इन लोगों को? देखिए, साफ तौर पर कहा गया है कि देर रात या कल सुबह तक ही आप लोग आएँ। हालांकि जब तमाम तरीके की पोस्ट डिमोलिशन जो प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद स्वाभाविक है कि तमाम लोग अपने अपने घरों में, अपने आशियानों में आकर रह सकेंगे, क्योंकि पोस्ट डिमोलिशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि प्री जो प्लान है वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन 2:30 बजे इसको डिमोलिश कर। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो एक के बाद एक कई धमाके होंगे और ये जो बहुमंजिला